जी किदा फिर सारे वधिया परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आज जिनके टीज़र पे मैं रिएक्ट करने वाला हूं, जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला उस्ताद। मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत उन्हीं के गाने के रिएक्शन से करी थी। 5-6 महीने पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और बाई बाई उनका गाना आया था और उस गाने के रिएक्शन से मैंने अपना जो है YouTube चैनल इनिशिएट किया। सो फाइनली बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद, बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद सिद्धू मूसेवाला, अपना फेवरेट, अपना उस्ताद सिद्धू मूसेवाला लेके आ गए हैं टीज़र। और इस टीज़र को भी रिलीज़ करने से पहले उन्होंने कंडीशन रखी कि 5 लाख कमेंट, जो कि उनके फैंस ने यूं कर दिए। और फाइनली आज मूसे टेप का टीज़र रिलीज़ हुआ है और आज ही रिलीज़ होते इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.4 मिलियन एंड ही इज़ ट्रूली लेजेंड, ही इज़ अनकम्पिटेबल। सो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऐसे इकलौते स्टार हैं जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं। होने को बहुत सारे ऐसे सिंगर या सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि जिनको इंडिया के अलावा जाना जाता है, बट सिद्धू का जो ऑरा है, सिद्धू का जो एक तरह से ऑडियंस है या फैन फॉलोइंग है, वो माइंड बॉगलिंग है। तो इन रियल टर्म्स सिद्धू मूसेवाला इज़ अ इंटरनेशनल स्टार जिसको ड्रेक जैसे सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं। और सिद्धू के जब गाने रिलीज़ होते हैं तो उन पे 1 मिलियन 2 मिलियन कमेंट्स जो हैं विदिन 24 आवर्स पड़ जाते हैं। और उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो नॉर्मल फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, वो कट्टर फ़ैन है जो कि सिद्धू को दिल जान से प्यार करते हैं। और इस वक्त, इस दौरान सिद्धू उस्ताद बहुत ही खामोशी से, मीडिया से बिल्कुल दूर थे। 1-2 बार, हाँ, जब किसान आंदोलन पे किसी ने आवाज़ जो है नेगेटिव वे में उठाई, वहाँ पे सिद्धू ने अच्छे से जवाब दिया। मुझे याद है पायल रोहतकी, उन्होंने बकवास करी थी किसान आंदोलन के बारे में और सिद्धू ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उस टाइम हमें सिद्धू की कुछ झलक देखने को मिली थी। अदरवाइज़ इस लंबे अंतराल में सिद्धू जो हैं वो बिल्कुल मीडिया से दूर थे। और हमेशा जब कहते हैं कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है, दैट मीन्स वो बहुत लंबी जंप मारने वाला है। और इस वक्त मैं शेर का कंपैरिजन नन अदर देन सिद्धू मूसेवाला उस्ताद के साथ कर रहा हूं, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला उस्ताद खामोश होता है या मीडिया से दूर रहता है तो दैट मीन्स वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। और अल्टीमेटली सिद्धू का हर गाना अपने आप में बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर होता है, लेकिन इस बार गाना नहीं, एल्बम पूरी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का धमाका होने वाला है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी इंतज़ार के देखते हैं कि इस टीज़र में ऐसा है क्या खास। और उसे देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ यार सामने दिया हुआ बेल आइकन दबाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कि यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू रिएक्शन, चाहे वो पंजाबी गाने हों या बॉलीवुड गाने हों या मूवीज़ हों, टीज़र्स हों। और जिस टीज़र की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस टीज़र में उन्होंने बोला है कि ये गाना जो है 15 मई को रिलीज़ होगा, जो कि जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी माता जी का जन्मदिन है। और इससे शुभ अवसर किसी बेटे के लिए क्या हो सकता है कि उस दिन वो अपनी एल्बम लॉन्च करे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सिद्धू मूसेवाला उस्ताद को। और इसी के साथ हम देखते हैं टीज़र और उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें कि क्या खास है इस टीज़र में। Success, money, fame, I have seen it all. But like anything else in life, success comes with a price. It got lonely at the top. Friend turned foes, brothers into enemies. They thought it was finished. That'll never come out this. Guess what? Knock me 9 times, but I get up 10. And here it comes. So tell me, can you take it? सो फाइनली दिस इज़ द टीज़र। टीज़र है बिल्कुल फाड़ू, जिसमें सिद्धू उस्ताद जो हैं बिल्कुल साफ साफ जो है एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मनी, फेम, ये सब चीज़ें उनके लिए, शोहरत, पैसा, ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सब वो अपनी ज़िंदगी में पा चुके हैं, कामयाबी इस कदर पा चुके हैं कि वो टॉप पे थे।
लेकिन जब इंसान टॉप पे पहुंचता है तो वहाँ अकेला हो जाता है। जो उनके जो जब इंसान अपने कैरियर के पीक पे होता है तो उनके जो क्लोज़ दोस्त होते हैं या भाई जैसे दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं कॉज ऑफ जेलसी, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। ये हमने देखा ही है सिद्धू के केस में कि जिन के साथ इनिशियली लेवल पे उनका कोलैबोरेशन था, चाहे वो करण औजला हो, सनी माल्टन हो, उनके साथ आज किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन इसी के साथ सिद्धू मूसेवाला उस्ताद ने ये भी बोला है कि लोग सोचते हैं कि कामयाबी के बाद व्यक्ति कोलैप्स कर जाता है, नीचे गिर जाता है। आप मुझे 9 बार गिरा सकते हो, लेकिन 10वीं बार उठ के जब मैं पंच मारूंगा तो उस एक पंच में ही आप ढेर हो जाएंगे। ये साफ साफ इंडिकेशन है सिद्धू मूसेवाला उस्ताद का। और यही ख़ास बात है सिद्धू की कि उनके जो गाने होते हैं वो बहुत मतलब ज़बरदस्त होते हैं। वो एक तरह से हेटर्स के लिए जो हैं वो सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट होते हैं कि उस गानों को सुन के हेटर्स को और आग लग जाती है, लेकिन जब उनके फ़ैन वो गाने सुनते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। और वो गाने कहीं ना कहीं सिद्धू की रियल लाइफ से जुड़े रहते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो क्या थे, क्या उन्होंने फेस किया और आज वो किस मुकाम पे हैं और किसकी वजह से हैं, या इस मुकाम को पाने के लिए क्या क्या उन्होंने सहा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई एम होपिंग कि ये जो मुझ से टेप आने वाली है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। और ऐसा होता ही है कि सिद्धू भाई अपना ही ट्रेंड लेके आते हैं, अपना ही ट्रेंड सेट करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं, बनाते हैं। तो अगेन यस, मैं सिद्धू भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बेस्ट विशेस देता हूं कि उनका ये जो एल्बम आने वाला है ये नए लेवल के रिकॉर्ड्स बनाए, सारे गाने चार्ट बस्टर हों। और जो मेरा सपना है, एक दिन मैं डेफिनेटली सिद्धू भाई के गांव जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, गले लगूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा। ये कुछ चीज़ें मैंने अपने लाइफ में सोची हुई हैं। जैसे मैं सतिंदर सरताज जी का लाइव शो देखना चाहता हूँ, उसी तरीके से सिद्धू भाई के गांव विज़िट करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ आप सबको जाते जाते एक मैसेज कि इस मुश्किल घड़ी में, या ये मुश्किल हालात हों या नॉर्मल हालात हों, हमेशा रहें मेंटली और फिज़िकली फ़िट और अपना ध्यान रखें। और ख़ास तौर से जो अभी का क्रूशियल टाइम चल रहा है उसमें रिस्पॉन्सिबल बने, बिना काम बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत भी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो आप अपनी वजह से अपनों की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं। इसलिए घर में रहें और ये एक तरीके से इसको पॉजिटिव वे में लें कि आपको एक ऐसा वक्त मिला है जब अपनों के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं, तो उनसे दिल की बातें करें, उनको जितना प्यार कर सकते हैं करिए। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई सपोर्ट फार्मर्स। और आप सभी को बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।